नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह वाराणसी से, महादेव की नगरी काशी और काल भैरव की नगरी काशी से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। और कई लोगों ने कमेंट किया, सर रीजनिंग का पार्ट नहीं आ रहा है, रीजनिंग का चैप्टर नहीं आ रहा है। तो आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, डाइस यानी कि पासा। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक अगर इस वीडियो को देख लिया तो आप पढ़ाने लायक हो जाओगे, मेरी गारंटी है। अगर आप पढ़ाने लायक नहीं हुए तो आप वीडियो को लाइक मत करिएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आप पढ़ाने के लायक हो जाओगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं डाइस। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डाइस यानी कि पासा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डाइस मतलब पासा। पासे को देखिए हम लोग पहले किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ये ध्यान से समझते हैं। पासे को हम पहले दो भागों में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के सारा कॉन्सेप्ट, मैं बीच बीच में आपको जो है कुछ नोट्स बोलूँगा और आप उसे नोट कर लीजिएगा। मैं बोर्ड पर लिखूँगा नहीं, ठीक है, समय कम रहेगा और इसलिए उसे आप नोट करते चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मानक डाइस की। तो दो भागों में होगा, एक मानक पासा जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा है साधारण पासा। साधारण यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का इसको हम जनरल पासा भी बोल सकते हैं। अब इस नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमें दो तरीके के मिलेंगे, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस हमें दो तरीके का मिलेगा। एक हमें मिलेगा क्लोज्ड यानी कि बंद पासा यानी क्लोज डाइस, और एक मिलेगा हमें ओपन यानी खुला पासा यानी कि ओपन डाइस, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करते हैं मानक पासा होता क्या है। इस मानक पासा पे जाने से पहले हम एक पासा बनाते हैं कि पासा होगा कैसा, दिखने में कैसा होगा। तो चलिए मैं एक पासा बनाते हैं। हमने एक पासा यहाँ से आपको डिराइव किया, यह एक पासा हम बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। हमने एक पासा बनाया है यहाँ पे, यह एक पासा है। इस पासा में जब भी दिखेगा तो आपको तीन सतहें ही दिखाई देंगी। इस पासे की सिर्फ और सिर्फ तीन सतहें ही आपको दिखाई देंगी, बाकी तीन सतहें इसके पीछे होती हैं। तीन सतहें क्या होती है, पीछे होती हैं। और एग्जाम में हमको यही पूछता है कि अगर टॉप पर कोई संख्या, अंक या अक्षर है तो इसके बॉटम पे कौन सा संख्या, अक्षर या अंक होगा। अगर फ्रंट पे कोई संख्या, अंक या अक्षर है तो इसके बैक में कौन सा होगा। अगर साइड में है तो इसके पीछे कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो चीज़ें मेन हैं, पहला हम, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आज को कि इसमें जो किनारे होते हैं, इसमें जो किनारे यानी कॉर्नर इसको कहा जाता है। देखो दोस्तों, ये है। अगर मैं इसका 3D फिगर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 3D फिगर आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है दोस्तों। आपको 3D फिगर आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक। ये है, ये 3D फिगर है। आपने देखा इसमें कि यही किनारा है। सभी किनारों को अगर मैं गिनूं तो मुझे 12 किनारे मिलेंगे। और सतह की बात करें, सतह यानी कि फलक भी कह सकते हैं या सतह भी कह सकते हैं, तो 6 सतह। और कोने यानी कि यह कॉर्नर, ठीक, कोना,
ये कोने कितने हो जाएंगे इसमें दोस्तों, कोने हो जाएंगे हमारे 8। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। जैसे कि हम लोग लूडो खेलते समय जो गोटी हम लोग करके फेंकते हैं और बार बार भगवान से दुआ करते हैं कि 6 आ जाए, वही पासा है। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों ने खेला होगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, और पता चला कि बहुत मंत्र मार के भी फेंकते हैं कि जय 6 आ जाए 6 आ जाए, चिल्लाते हैं। तो चलिए, तो वही पासा जो है, वही डाइस जो है, वही पासा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं मानक पासा। मानक पासा, मानक पासा क्या होता है कि एक ऐसा डाइस जिसमें दो विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए। बस इतना ही लिखिए, दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। विपरीत का मतलब समझ रहे, हमसे एग्जाम विपरीत ही पूछेगा, अपोजिट साइड ही पूछेगा, तो विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा अगर डाइस बना दें, यहाँ पे हम एक डाइस बनाते हैं, हमने एक डाइस यहाँ बनाया, जैसे कि विपरीत सतहों का योग 7 हो, तो मैंने यहाँ लिखा 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो यहाँ पे देखिए कि कोई भी पासा मानक पासा है कि नहीं, यह बड़ी आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि अगर मानक होगा तो इनके संलग्न यानी कि जो सटी हुई सतहें हैं, इसे पड़ोसी सतहें भी कहते हैं, संलग्न सतहें भी कहते हैं। ठीक है, इनका योग 7 नहीं होगा। जब विपरीत का योग 7 होगा तो क्या इनके संलग्न का योग 7 होगा? कदापि नहीं होगा। तो मैं यह चेक करूंगा कि अगर 1 + 3 क्या आया, नॉट इक्वल टू 7, 3 + 5 नॉट इक्वल टू 7, 1 + 5 नॉट इक्वल टू 7, यानी कि इनका योग, इनके संलग्न सतहें, इसे कहते हैं संलग्न, संलग्न सतहें, इनके संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब विपरीत का 7 होगा, इसका मतलब विपरीत का 7 होगा। तो मानक पासा सिंपल सा है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। तो बताइए कि अगर 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 1 में 6 रखेंगे तभी 7 होगा, यानी 1 के अपोजिट 6 होगा या 6 के अपोजिट 1 होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर 3 है, तो आप बताइए कि 3 के अपोजिट कौन होगा? 3 में कितना जोड़ा जाए? 4, तो 3 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 3। अब यहाँ हो गया 5, तो 5 के अपोजिट देखा जाए कितना हो जाएगा? 2, या 2 के अपोजिट 5, या जनरली ऐसे कहें कि भाई 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का 6, 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 5, और 3 है तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये हमारा मानक पासा हुआ। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलिए अभी इसी में आगे देखते हैं, तो साधारण क्या होगा? भाई मैंने बताया कि अगर मानक नहीं है तो क्या होगा? साधारण होगा। मानक नहीं है तो क्या हो जाएगा? साधारण। तो साधारण का मतलब क्या हो? सिंपल डाइस का मतलब कि वो जिनका योग सम जो है, अगर यहीं पे जैसे मैं एक सिंपल सा अगर साधारण पासा की बात करें, साधारण पासा, साधारण पासा की अगर मैं बात करूं, तो साधारण पासा की अगर मैं बात करता हूं, चलिए मैं एक डाइस बना देते हैं यहाँ पर। ये मैं एक डाइस बना दिया यहाँ पर, इसमें हमने लिख दिया 3 4 और 1। 3 4 और 1, मैंने इनकी संलग्न सतहों का योग निकाला, 4 + 3 कितना आ गया? 7। अगर 7 आ गया तो यह मानक नहीं, यह साधारण हो गया। अब साधारण हो जाएगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे अपोजिट सतहों को? इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसमें देखिएगा कितने तरीके से सवाल बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को हम जो टाइप वाइज, हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे हुए सवालों को देखेंगे। जो पहला टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें, जब एक डाइस दिया हो, जब एक पासा हो,
एक पासा होगा तो कैसे हम करेंगे, दूसरा जब दो पासा हो तो हम क्या करेंगे, तीसरा जब तीन पासा हो तो क्या होगा, चौथा जब चार पासा हो, जब चार पासा हो, ठीक है। और पांचवा कंडीशन होगा, पांचवा जो टाइप होगा वह होगा आपका मिसिंग टर्म्स, यानी कि रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान का आएगा। और छठवां टाइप इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वह खुला पासा, ठीक है दोस्तों। हम लोग इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, हर एक टाइप के। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, एकदम बता रहे हैं कि आप मास्टर बनकर निकलेंगे 30 से 40 मिनट में, एक गारंटी है, वरना वीडियो लाइक मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने टाइप फर्स्ट की बात कहा कि टाइप फर्स्ट में हमने कहा जब एक पासा दिया गया हो तो आपको सवाल पूछेगा। देखिए बोर्ड पे सवाल आ गया होगा, क्वेश्चन आ गया होगा, आप देखिए, मैं भी यहाँ सवाल उसको लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मैंने चारों ऑप्शन भी लिख दिया है, आपको चारों ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक पासा दिया गया हो, नोट कर लें, एक पासा दिया गया हो तो हमारा काम होगा चेक करना कि वह मानक है कि साधारण है। तो चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है, इनके संलग्न सतहों को ऐड करिए, 1 + 3 कितना आया, नॉट इक्वल टू 7, 3 + 5 नॉट इक्वल टू 7, और 1 + 5 नॉट इक्वल टू 7। अगर 7 नहीं है तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो 3 में क्या जोड़ दें, 3 में 4 जोड़ें तभी तो 7 आएगा, क्योंकि यह स्टैंडर्ड है। इसके पिछवा कौन होगा, 3 के 4 होगा तभी तो 7 होगा। इसलिए ऑप्शन में देख लीजिए 3 के अपोजिट कौन है, तो अपोजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अगर सिंपल, अगर स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम ये चेक करेंगे कि यह स्टैंडर्ड है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके संलग्न सतहों को चेक करेंगे योग करके। अगर योग 7 के बराबर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, मानक पासा होगा। अगर यह मानक पासा है तो इनके विपरीत सतहों का योग 7 होगा। 3 का पूछा तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 1 का पूछेगा 6, 5 का पूछेगा तो 2 होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल ये आपको दे दिया गया है, एक पासा दिया गया है, 3, 4, 1 शो कर रहा है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। तो 3 के विपरीत वही होगी जो इसके सब पे दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 2 हो सकता है, B 4 हो सकता है, C 6 हो सकता है, सॉरी 4 तो दिया गया है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 6, और डी ऑप्शन मैंने कहा कि 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब पहला काम, अगर एक पासा दिया गया है तो मुझे चेक करना होगा यह स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो मैंने कहा कि चेक करते हैं, 3 + 4 कितना, एक भी इन तीनों में से किन्हीं 2 का सम 7 आ जाएगा तो यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो हम यह एक पासा दे रहा है और यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम कहेंगे कि अगर 3 का पूछा है तो इसके पीछे कोई भी हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। कोई कहता 1 रहता तब क्या होता, तो 1 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही आंसर होगा, 4 रहे तो भी यही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पे आ चुका होगा, आप लोग देख रहे होंगे। मैं भी क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पर क्वेश्चन बना दिए हैं और आपने देख लिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमसे सब दिया गया है 2 पासा।
और हमसे पूछा गया है 2 के अपोजिट बताइए क्या होगा। 1 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 6 होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एक पॉइंट आउट आपको कराना चाहता हूँ कि जब एक सतह समान हो या 2 सतह समान हो, जब 2 पासा दिया गया रहता है तो 1 साइड कॉमन और 2 साइड कॉमन हम लोग सर्च करते हैं। कितना करते हैं? 1 साइड कॉमन और 2 साइड कॉमन। यानी कि पहला पॉइंट होगा एक सतह समान, एक सतह समान, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है जब 2 सतह समान। याद रखिए कि जब एक सतह समान होगा, जब एक सतह समान का मतलब कि 2 पासे में एक ऐसा सतह होगा जो दोनों पर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर आप नोट करते चलिएगा दोस्तों, मैं जितना बोल रहा हूँ उसे नोट करते चलिएगा, बोर्ड पे हम लिखने वाले नहीं हैं, आप नोट करते चलिएगा। एक सतह समान का मतलब दोनों पासा में एक ऐसा सतह होगा जो दोनों में कॉमन होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर एक सतह समान होगा तो कुल मिला के हमें 5 सतह दिखाई देंगी। देखिए 1 2 3 4 5, ये तो इसमें भी था, ठीक। अब ऐसे चीज़ों में जब आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्त। अगर एक सतह समान हो तो जो दोनों में कॉमन सतह है, नोट करिएगा, जो दोनों में कॉमन सतह है आप इसको लीजिए और घड़ी की दिशा में चला दीजिए, घड़ी की दिशा में चला दीजिए। आपने 3 लिखा, घड़ी के दिशा में आपने चलाया और लिख दिया क्या? 3 के बाद क्या आया? 6। ऐसे नोट करिएगा, 3 लिया, 6 लिखा, फिर इसके बाद क्या आया? 4 आया, 4 लिख दिया। फिर दूसरे में भी वही करिए, घड़ी की दिशा में आप चलाइए, 3 लिए, 3 के बाद क्या आया? 5 आया, 5 के बाद 2 आया। याद रखिएगा दोस्त, ये जो है ये अपोजिट है, यह अपोजिट है। ये दोनों क्या हैं? विपरीत। 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 4 के 2, 2 के 4। यह आपस में क्या हैं? अपोजिट हैं, यह आपस में अपोजिट हैं। तो सवाल उठता है इस 3 के अपोजिट कौन होगा? तो दोस्त एक पॉइंट नोट करिएगा कि इस 3 के अपोजिट वह सतह होगी जो दोनों पे दिखाई नहीं देगी। दोनों में कॉमन सतह के विपरीत वह सतह होती है जो दोनों में दिखाई नहीं देती है। तो दोस्त इन दोनों में देखकर बताइए कौन नहीं दिख रहा है? 1 से लेकर 6 में, 1 से लेकर 6 में कौन नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है दोस्त? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट कौन है? 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है दोस्त? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 पासा दिया गया हो और दोनों में एक सतह समान हो, जब 2 पासे दिए गए हैं दोनों में एक सतह समान है, तो हम जो कॉमन सतह है उसको लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे और नोट करेंगे। 3 लिया, 6, 4 लिख दिया, दूसरे में 3 लिया, 5 और 2 जस्ट उसके नीचे, और जैसे ही लिखते हैं ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं। अब सब सवाल उठता है कि जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट कौन होगा? तो दोस्त याद रखिए जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट वह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं देगा। तो दोनों में दिखाई 1 नहीं दे रहा है। अगर हमसे पूछ लेता 3 के विपरीत 1 हो जाता, 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6 हो जाता। उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बोर्ड पे आ गया होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे, यह पूछा भी गया सवाल है आपका। यह सवाल 2013 में पूछा गया है। ठीक है, 2013 में पूछा गया है दोस्त। यहाँ पे आपके सामने 2 सवाल दे चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से समझिएगा, एकदम पते की बात बता रहे हैं दोस्त, आप इसमें ध्यान से समझिएगा। अब देख रहे होंगे कि इसमें तो पहली बात कि इसे पासे पे लेके 1 से लेके 6 तक रहता है, 6 तक रहता है। इसमें 1 से लेके 6 तक ऐसा कुछ नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, जस्ट उसका डबल है। तो घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। पहला काम होता है 2 पासा दे दिया जाए तो 1 साइड कॉमन ढूंढिए, एक सतह समान ढूंढिए। क्या इसमें कहीं से एक सतह समान है? क्या इसमें कहीं एक सतह समान है? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या यह स्टैंडर्डाइज है? नहीं है। दोनों स्टैंडर्ड होना चाहिए था, लेकिन यह स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं दिया है, ये अलग दिया है। तो याद रखिएगा दोस्त, यह नॉन स्टैंडर्डाइज है। जब नॉन स्टैंडर्डाइज दिया गया हो और दोनों नॉन स्टैंडर्डाइज हो और इन दोनों में कोई भी सतह समान न हो,
कोई भी सतह समान न हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो टॉप वाला होता है ये टॉप वाले के अपोजिट हो जाता है दोस्त, और ये सामने वाले के अपोजिट हो जाता है, और ये बैक वाला इस पीछे वाले के अपोजिट हो जाता है। याद रखिएगा, यह नॉन, पहले तो कोई भी कॉमन नहीं है, ये इसमें भी कोई समान सतह नहीं है, तो यह नॉन स्टैंडर्डाइज हुआ, नॉन स्टैंडर्डाइज और कोई भी कॉमन सतह नहीं है। तो टॉप का, फ्रंट का, बैक के साथ कॉमन होगा, अपोजिट होगा। तो हमसे इसमें पूछा कि क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सवाल में कि 10 के विपरीत, भाई यही 10 है ना, यही 10 है, तो 10 के अपोजिट क्या है, 12 है। 10 के अपोजिट क्या है, देखिए 12 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? याद रखिएगा, जब इस तरीके के सवाल दे दे, एक भी सतह समान ना हो, एक भी सतह समान नहीं हो, तो हम ऐसे इसे नॉन स्टैंडर्ड मानते हुए हम क्या करेंगे, टॉप का, फ्रंट का, बैक से। अगर मुझसे पूछता 4 के अपोजिट 6 हो जाता, 2 के अपोजिट 8 हो जाता। क्लियर है दोस्त? चलिए ऐसे ही मज़ेदार सवाल अगला लेकर आ रहा हूँ दोस्त, देखिए। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 है या 5 है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे। यह CPO-SI में पूछा गया सवाल है, CPO-SI 2006, ठीक है। CPO-SI 2006 में ये सवाल दिया गया है। अब मैं ये सवाल दिया, घबराइए नहीं कि यहाँ पे तो नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम, वन साइड कॉमन ढूंढिए। क्या एक सतह समान दिख रहा है? नहीं। टू साइड कॉमन दिखिए, टू साइड कॉमन देखिए यहाँ पर पीला, यहाँ पर पीला, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ पर टू साइड। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, टू साइड कॉमन, टू साइड कॉमन। जब दोस्त दो सतह समान हो जाए, जब दो सतह समान हो जाए तो जवन बच गया वह आपस में विपरीत होगा। नोट कर लो दोस्त। तो लाल का पूछा गया है तो लाल के विपरीत काला, राइट आंसर हो गया काला। क्लियर है दोस्त? सवाल समझ में आया? जब दो सतह समान हो जाए तो जवन बच गया, जो बच गया वह आपस में विपरीत। अब सवाल उठती है जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट कौन होगा? जो दोनों में कॉमन उसके अपोजिट वही होगा जो दिखाई नहीं देगा। अंक होता तो हम बता देते, इसमें पता नहीं अगला कलर क्या होगा, डजंट मैटर। लेकिन सवाल जहाँ तक था वहाँ तक हमारा आंसर आ गया दोस्त। गुड, चलिए ठीक है दोस्त। अगला टाइप मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जो है टाइप 3। जब 3 पासा दिया गया हो, 1 2 3 पासा, जब 3 पासा दिया गया हो दोस्त, तो यहाँ पे देखिए ये सवाल MTS 2001 में पूछा गया है। MTS 2001 में ये सवाल पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि 1 के अपोजिट कौन सा होगा। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, बोर्ड पे आ गया होगा, आपने क्वेश्चन देखा होगा। उस क्वेश्चन में आपसे 1 के अपोजिट पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका जो हम बता चुके हैं वही है। इन तीनों पासों में से आप सिर्फ और सिर्फ 2 पासे उनको चूज कर लें या सेलेक्ट कर लें जिनमें एक सतह समान दिया गया हो। जैसे इसमें और इसमें, दोनों में से कोई, 3 में से कोई एक ऐसा ले लीजिए, 2 ले लीजिए जिसमें कि एक सतह समान दिया गया हो। तो जैसे कि मैं कहूँ कि अगर चलिए हमको 1 के अपोजिट पूछा गया है तो मैं फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे को अगर मैं ले लूँ तो पहले और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है दोस्त, आप ले लिए, 2 ले लिया, क्लॉकवाइज चलिए। एक सतह समान का मैंने बता दिया है तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें भी 2 है, क्लॉकवाइज चलिए, 2 ले लिया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल हम लेकर आए हैं, यहाँ पे दिया गया है, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। CPO 2008 में सवाल आया हुआ है। यहाँ पे सवाल मैंने दे रखा है और सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आप तुरंत करके बताइए कि आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। आंसर क्या होगा आप देखकर बताइए इसका, ठीक है। देखिए अब 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन तो हमने बता रखा है आपको। 1 साइड कॉमन और 2 साइड कॉमन का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। आप या तो 1 साइड कॉमन या 2 साइड कॉमन का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है, इन तीनों में आप अगर क्या चूज करते हैं, 1 साइड कॉमन। 1 साइड कॉमन को लेने का मतलब जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एंड
सॉरी सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं। सेकेंड और थर्ड को लीजिए। देखिए इसमें 3, यहाँ भी 3, इन दोनों कॉमन है, 3 कॉमन है कि नहीं दोस्त, 3 कॉमन है। तो हमसे तो कॉमन के बारे में ही पूछा गया है ना, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसके विपरीत कौन सी सतह होती है, जो दिखाई नहीं देती है। आपने नोट बना रखा होगा, तो दोनों में वही होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, राइट आंसर 6 होगा। 6 आपके सामने आ गया। कुछ नहीं करना है, या तो ऐसे देखिए, आपने कहा कि दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ से घड़ी की दिशा में आपने रोटेट किया तो 3 लिया, कितना आ जाएगा 5, 1, फिर इसमें से 3 लिए, इसमें से 3 लिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2, 4। ये तो आपका अपोजिट हो गया। इसके अपोजिट कौन हो गया, जो दिखाई नहीं दिया। यह तो था मेथड 1। मेथड 2 इससे ज़बरदस्त मैं बताने वाला हूँ। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए एकदम ज़बरदस्त। इन सब में तीनों में कौन है, 3 है, मैंने 3 ले लिया। अब बच कितना गया अंक, 1 से लेकर 6 तक में 1, 2, 3 तो लिख दिया है, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक पूरा लिख दिया। 3 लिया, तीनों में हमने ऐसा नंबर सेलेक्ट करी जो तीनों में हो, ले लिया 3। बच कितना गया, 1 से लेकर 6 में 3 ले लिया तो 1 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया। एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जो सतह सामने पड़ोसी में होती है वो कभी विपरीत नहीं होती है। जब पड़ोसा में है तो विपरीत कैसे होगा, हमारे समन्वय है तो विपरीत होगा, नहीं होगा। ये 3 है तो 2 और 1 विपरीत हो नहीं सकता है क्योंकि इनके पड़ोसी हैं, ठीक है। तो 1 और 3 नहीं हो, सॉरी 1 और 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 विपरीत नहीं होगा 3 के। क्लियर है। इसमें आइए, 3 लिया, 1 और 5, 1 नहीं है, 5 भी खत्म हो गया। इसमें आइए, 4 और 2, 200 कट ही गया, 4 भी कट गया, तो कौन बच गया यहाँ से, 3 और यहाँ से 6, यही राइट आंसर है। क्लियर है दोस्त, फिर से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके। जब 4 डाइस दिया रहेगा तो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। जिसके बारे में पूछा जाए, जो तीनों में कॉमन हो उसको लीजिए, और जो बच गई अंक उसको सारे को लिख लीजिए। अब बस मिलान करिए। 3 है तो 1 और 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 काट दीजिए। 3 है, 1 और 5 नहीं हो सकता, 5 भी काट दीजिए, 1 तो पहले ही से कटा था। 3 है, 2 और 4 नहीं हो सकता, 2 तो पहले ही से कटा था, 4 भी काट दीजिए। जो बच गया वह विपरीत, जो बच गया वही विपरीत। क्लियर है दोस्त, अगला चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। और हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है, 1 डाइस, 2 डाइस और 3 डाइस। अभी आपका इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा 4 डाइस आएगा, ठीक है, और आपका मिसिंग टर्म्स आएगा, जो क्वेश्चन मार्क आता है डाइस में, इसके स्थान पे क्या होगा वो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे खुला पासा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खुला पासा, ओपन डाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा, इसके बाद वाले वीडियो में इससे ज़बरदस्त मैं लेकर आके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्त, और वीडियो को उम्मीद करते हैं ज़रूर पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरे को भी शेयर करिए, ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो। और अपना कमेंट हमें जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि यह मुझे पता चल सके कि आप मास्टर बने कि नहीं। जय हिंद।